हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी 2022 पीटीपीएसटी हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका इंतजार कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स। बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि लिस्ट कब आएगा। अब जब पीटीपीएसटी हो गया था उसी दौरान एक नोटिस आया। ये नोटिस जो है आप सबने देखा और इसमें लगभग कितना 1600 और 2000 3600 कैंडिडेट्स जो थे उनका दोबारा से पीटीपीएसटी हुआ। उसके बाद कुछ और भी वायरल हुए नोटिस, अब उनकी पुष्टि हम लोग नहीं करते, लेकिन ये तो सीआरपीएफ का साइट पर 25/5/2023 को ये नोटिस आया था। नोटिस क्या है? पीटीपीएसटी ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स conducted from 2nd May 2023 to 12th May 2023 at BSF Nadia First Recruitment Center has been cancelled due to administrative technical reasons and will be reconducted। और वो रिकंडक्ट भी हो गया 1/6/2023 से लेके 6/6/2023 एट सेम सेंटर पे हो गया। वो ई एडमिट कार्ड जो थे उसके वो भी सब कुछ हो गया काम। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम एक और खड़ी हो गई। क्या कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो जब 2/5/2023 से 12/5/2023 तक सेम सेंटर पर वही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, उनको क्वालिफाई का लेटर मिल गया उनको। और उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा हुआ, यानी कितने दिनों के बाद दोबारा हुआ, वही 1 महीने बाद दोबारा हो गया। अब 1 महीने बाद दोबारा हो गया और 25/5 को नोटिस जारी हुआ। 25/5 को नोटिस जारी हुआ। यहां वो कैंडिडेट्स जो डिस्क्वालीफाई हो गए उनका भी अपनी जगह कानूनी मांग जो है वो बिल्कुल सही है कि हम जैसे ही क्वालिफाई हो गए हमने वो पीटीपीएसटी का प्रैक्टिस छोड़ दिया। उसके बाद 5 दिन का समय देके हमें दोबारा से बुलाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? और उसमें हम डिस्क्वालीफाई हो गए और वो उसमें से कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो ऐसा जानकारी लगा है, देखिए हमें, कि कुछ कैंडिडेट्स माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय को रिट पिटीशन दाखिल कर दिए कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। ये हम पहले क्वालिफाई हैं तो 1 महीने हम पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे और क्वालिफाई होने के बाद हम दूसरी तैयारी करना शुरू कर दिए, या हमने पीटीपीएसटी का जो फिजिकल का जो प्रैक्टिस था वो छोड़ दिया। जो भी उन्होंने देखिए आर्ग्यूमेंट्स जो उन्होंने अपने पिटीशन में जो उन्होंने अपने पेश किए हैं वो तो ऑर्डर आने पर पता चलेगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने जानना चाहा था कि क्या ऐसा कोई रिट पिटीशन दाखिल हुआ है, तो हमें जानकारी ऐसी लगी है कि रिट पिटीशन बिल्कुल दाखिल हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट को अप्रोच किए हैं कि ये जो है ये हमारे साथ गलत हुआ। यहाँ पर कुछ लोग वो भी हैं जो इसमें तो 2 मई 2023 से 12 मई 2023 तक तो वो डिस्क्वालीफाई हुए थे और बाद में वो क्वालिफाई हुए। अब ये क्यों हुआ, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गया, टेक्निकल रीजन हो गया, ये तो देखिए फोर्स का इंटरनल मैटर है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो फैसला है वो जब पूरा ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा कि क्या उसमें आदेश दिया जाता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो कैंडिडेट्स ऑनरेबल हाईकोर्ट को अप्रोच किए हैं उसकी वजह से क्या ये रिजल्ट जो है हमारा वो डिले हो रहा है? देखिए इसमें क्या है कि भर्ती कोई भी होती है तो उसमें रिट पिटीशंस दाखिल होती रहती हैं, चाहे वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर की हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, कोई भी हो, ट्रेड्समैन की हो। हर कैंडिडेट जिसको ये लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो, और हाइट वाले तो बहुत सारे मैटर जो है वो आपको दिखाए हमने कि माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के काफी ऑर्डर्स ऐसे हुए जिसमें, या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के भी हुए कि जिसमें हाइट रीमेजर करने का ऑर्डर हो गया। और या जो आयुष डिस्पेंसरी होता है जो दिल्ली हाईकोर्ट में, उसका जो चीफ मेडिकल अफसर हैं उनको ऑर्डर कर दिया कि आप
कैंडिडेट का हाइट मेजर करके बताइए, तो उसमें भी वो कैंडिडेट का हाइट जो है वो क्वालिफाई हो गया। एक दो कैंडिडेट का ऐसे में जानकारी लगा। तो क्या इन सब की वजह से डिले हो रहा है? देखिए, जो एक दो कैंडिडेट रिट पिटीशन दाखिल करते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो है, उसमें भी माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश एक ऐसा भी था जिसमें 4 वैकेंसी खाली रखने का आदेश पारित किया गया। तो उसमें 2, 3, 4, 5 ऐसे में रिजल्ट्स जो होते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर मसला जो है वो 3600 कैंडिडेट्स का है, 3600। अब ये 3600 में से जो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, पहले यहां क्वालिफाई हुए और यहां वो हो गए डिस्क्वालीफाई, तो वो ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट को रिट याचिका दाखिल किए हैं। उस रिट याचिका का देखिए किसी प्रकार का कोई ऑर्डर या कोई जानकारी हमें नहीं लग पाई, लेकिन कोई कैंडिडेट्स के थ्रू ही हमें जानकारी मिली कि ऐसा कुछ हुआ है। पहले जब डिस्क्वालीफाई हुए थे तब भी उन्होंने पूछा था कुछ कैंडिडेट्स ने कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि जब पहले से शेड्यूल था और उसमें बहुत कम समय यहां दिया गया उनको, या तो उनको प्रॉपर समय दिया जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इसकी वजह से डिले हो रहा है? देखिए, इंतजार हम भी कर रहे हैं आपके साथ कि रिजल्ट्स जल्द से जल्द निकलें और मेडिकल हो, क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल आपके ट्रेनिंग के तो बन चुके हैं कि CISF का भी ट्रेनिंग शेड्यूल आ गया, CRPF का आ गया, ऑलमोस्ट सभी फोर्सेस का आ गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सितंबर में ज्वाइनिंग होगा और अक्टूबर में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। और पहले ऐसे बहुत सारे मैसेजेस और भी वायरल हुए थे जो इंटरनल मैसेजेस हैं कि 2nd वीक ऑफ जून मेडिकल होंगे, लेकिन जून तो पूरा चला गया। तो प्रश्न वही फिर मैं कि क्या जो कैंडिडेट्स रिट पिटीशन दाखिल किए हैं उसकी वजह से डिले हो रहा है? उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसका ऑर्डर किसी प्रकार का हमें नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही कोई ऑर्डर मिलता है बिल्कुल अपडेट करेंगे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।